दोस्तों पीएफ करेक्शन के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट में करेक्शन कैसे लगानी है वो आपको दिखाने वाला हूं। मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक पर्सन है जिनके जो सर्विस है, सर्विस में अगर आप एग्जिट डेट देख रहे हैं तो एग्जिट डेट यहाँ पे 3 जुलाई है। इन्हें ये चेंज करनी है और ये चेंज करके 8 अगस्त 2022 करनी है। तो यही काम अभी हम करने वाले हैं। इसके लिए करेक्शन के लिए हमें कहाँ जाना होगा? मैनेज में जाना होगा, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में जाना होगा। हमें उस आईडी को सिलेक्ट करना है जिस आईडी में करेक्शन करनी है। फिर हमें गेट डिटेल करनी है। गेट डिटेल करने के बाद एरर आए तो आपको वापस से ट्राई करना है। हमें यहाँ पे जो चेंज करना है वो हमें सर्विस डिटेल चेंज करनी है। तो हम यहाँ सर्विस डिटेल पे आ जाते हैं। आप देखेंगे डेट ऑफ लिविंग ईपीएफ और डेट ऑफ लिविंग ईपीएस हमें ये बदलना है और इसको बदल के हमें करना है 8 अगस्त। ओके, तो हम 8 अगस्त कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे ये प्रूफ हो सके कि हमने 8 अगस्त को एग्जिट करी है। और इसके लिए इस मेंबर ने अपना रिलीविंग लेटर ले रखा है कंपनी से। हम अभी जो अटैचमेंट करेंगे उसमें रिलीविंग लेटर ही लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों जगह पे हमें चेंज करना है। हमारा यहाँ जुलाई आ रहा है, हम इसे अगस्त कर देते हैं। और हम यहाँ पे अपना जो हमारी डेट आ रही है 8 अगस्त, जो इसके केस में 8 अगस्त है। अगर आपके केस में कोई होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना यहाँ डेट सिलेक्ट करेंगे। एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप यहाँ रिक्वेस्ट तो लगा देंगे लेकिन वो रिक्वेस्ट आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए कहे जा रहे हैं। ज्वाइनिंग के या एग्जिट के चेंज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी अलग से वीडियो बना रखी है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे लिविंग का जो रीज़न है वो देख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा रेजिग्नेशन लेटर या टर्मिनेशन लेटर होता है इशूड बाय एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। टर्मिनेशन लेटर इशूड टू एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय को जो टर्मिनेशन लेटर इशू किया गया है वो हमें लगाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना टर्मिनेशन लेटर देख रखा है, सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे हम यहाँ एक्सपीरियंस लेटर हम देख लेते हैं। एक्सपीरियंस लेटर एक बार मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं वो सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ हम डाउनलोड पे आ गए हैं। हमारा जो ये इनकी पर्सनल डिटेल है मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे हम अपना एक देख रहे हैं कि ये क्या है। तो ये एक हमारा रिलीविंग लेटर है, इसमें लिखा हुआ है 8 अगस्त की डेट है। तो यही हमें लगाना है। और यहाँ पे मैं इसे रीनेम भी कर देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे याद रखने में कि किस मैटर पे ये है। और हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर हमें लगाना पड़ेगा। जो हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ में है हमारे पास सैलरी स्लिप भी है जिस सैलरी स्लिप में मेंशन किया हुआ है इनकी वर्किंग के बारे में। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है, हम इन 3 डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने वाले हैं। वापस से मैं चूज़ करता हूँ, हमें रिलीविंग लेटर चाहिए। फर्स्टली यहाँ ये कह रहा है कि आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, स्पेस नहीं होना चाहिए तो हम विदाउट स्पेस यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, विदाउट स्पेस भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने रिलीविंग लेटर का विदाउट स्पेस कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं जो कह रहा है सैलरी स्लिप। तो हम सैलरी स्लिप सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास सैलरी स्लिप भी है। तो अगेन सैलरी स्लिप हमने ये सिलेक्ट कर ली है। थर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड डॉक्यूमेंट ऑल दो ये स्मॉल है, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ हमें 2 डॉक्यूमेंट के बेस पे होना चाहिए। अगर आपके पास 2 ही डॉक्यूमेंट हो आप 2 ही डॉक्यूमेंट लगाइए। क्या मैं इसे प्रोसीड कर सकता हूँ? कह रहा है थर्ड डॉक्यूमेंट लगाने के लिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आप सेम डॉक्यूमेंट को वापस से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वो हमारा जो ज्वाइनिंग है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑन देयर लेटर हेड क्लियरली स्टेटिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूली साइन बाय एम्प्लॉयर और ऑथराइज सिग्नेटरी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट हम यहाँ लगाने वाले हैं। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास है। स्पेस का यहाँ पे भी इशू बता रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ स्पेस हटा देते हैं। ये हमने स्पेस हटा दिया। अब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से हमने तीनों अटैचमेंट लगा दिए हैं।
अब हम यहाँ पे अपलोड करने जाएंगे। अपलोड करने पे हमें ये कह रहा है कि जो आप यहाँ डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो इस तरह से आपकी करेक्शन के लिए अप्लाई किया जा रहा है। अभी आपकी क्या डिटेल अवेलेबल है और आप चेंज क्या करना चाह रहे हो ये आप देख सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट देखना चाहें तो आप व्यू ऑल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी देख चुका हूं तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। अगर आपको देखना है तो आप इस तरह देख सकते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पे लिख के दिखाएगा। कुछ इसी तरह का फॉर्मेट आपके एम्प्लॉयर के पास भी खुलेगा। एम्प्लॉयर भी इसी तरह से देख सकेगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। उसके बाद फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमारे पास यहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप एग्री कर रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके हिसाब से सही है। उसके बाद हम कंसेंट दे रहे हैं और आप यहाँ पे आधार ओटीपी के थ्रू इस रिक्वेस्ट को अपलोड कर रहे हैं। आधार ओटीपी आपका जा चुका है। अब इस आधार ओटीपी को आपको सबमिट करना है और एक तरह से ये रिक्वेस्ट आपकी लग जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप ये रिक्वेस्ट लगा रहे हैं इसे एम्प्लॉयर को मैनुअली देखना है और मैनुअली उसे अप्रूव करना है। एम्प्लॉयर किस तरह से अप्रूव करता है इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। तो अगर आप अपने कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से पहले कंसेंट ले लेनी है कि हम इस तरह की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ की है या नेम करेक्शन है तो उसमें स्पेसिफिकली कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इस तरह की करेक्शन है जहां आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कंपनी के कंसेंट एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करके पहले बात करनी होगी और बात करने के बाद ही आप इस रिक्वेस्ट को भेजिए, तभी जाके वो करेंगे। इस पर्टिकुलर मेंबर की बात करूँ तो इन्होंने कंपनी को एक तरह से फीस भी पे की है, इसलिए क्योंकि इन्होंने जो एग्जिट डेट है वो सही करवाना चाहते हैं। ये तो एब्सकॉन्डिंग का केस है और एब्सकॉन्डिंग के केस में कंपनी का कंसेंट मिल चुका है इन्हें कि हाँ ठीक है आप हमारे पास जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम अप्रूव कर देंगे। अल्टीमेट जो करेक्शन अप्रूवल है वो पीएफ ऑफिस की तरफ से होगा। तो अगर आपकी कंपनी कंसेंट दे भी देती है तो अगेन एक पॉइंट रहता है आपका पीएफ ऑफिस करता है या नहीं करता है। ठीक है, पीएफ ऑफिस जब इसे अप्रूव कर देगा तभी ये यहाँ पे होगा। हम यहाँ ओटीपी एंटर करके सबमिट कर रहे हैं और इस पॉइंट पे आके अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही रह जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके एम्प्लॉयर के पास, उसके आगे चली जाएगी पीएफ ऑफिस में। पीएफ ऑफिस इसको अगर माइनर चेंज को समझा जाए, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ एग्जिट में अगर मेंबर जीवित है तो वो माइनर ही करेक्शन है, चाहे वो 1 महीने का हो या 1 साल का हो। माइनर करेक्शन के सेंस में कहने के लिए 7 दिन का टाइम है, 7 वर्किंग डेज। अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए क्योंकि छुट्टियां वगैरह का, तो आप मान सकते हैं कि 10-15 दिन के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए, सारी डिटेल सही होंगी तो। और अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो आपको कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट में जो उनका नोट रहता है वो नोट वो लिख देंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं। इसके साथ में ही आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपकी रिक्वेस्ट कब जनरेट हुई है। 1 अप्रैल में जनरेट हुई है। इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है। जब ये एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर लिखा आ जाएगा और पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस लिखा आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लगे कि ये रिक्वेस्ट कुछ गलत लग गई है, आप यहाँ एक्शन में डिलीट करने का भी ऑप्शन है, आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं। अब आपको इतना करना है कि अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए, कंपनी जितना जल्दी इसे अप्रूव कर देगी। पीएफ ऑफिस के पास जाने के बाद 7 डेज़ का टाइम लिमिट है, लेकिन अगर कंपनी ही इसे अप्रूव नहीं करती है तो ये आगे पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपनी कितने देर में करे। अगर मान लीजिए एक रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पेंडिंग पड़ी है तो क्या आप किसी और आईडी में अलग से रिक्वेस्ट लगा सकते हैं? तो वो हम यहाँ दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब है कि एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा जगह पे करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो एक फादर नेम का पॉइंट अगर हम समझें कि फादर नेम वाली पॉइंट पे क्या हम एक ही टाइम पे एक जगह तो हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग की लगा रखी है, दूसरे जगह हम कुछ और लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रायल करके देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक सिर्फ ट्राई करने के मतलब से कर रहे हैं कि हम क्या सेम टाइम पे एक जगह पे कुछ और दूसरी जगह पे कुछ और लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट और अपलोड करने के बाद हमें नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट अपनी लगा पा रहे हैं। मतलब अगर आपकी एक से ज़्यादा आईडी है, आपने एक जगह पे करेक्शन कुछ और लगा दी, दूसरे जगह पे कुछ और करेक्शन लगा दी, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है जी।
तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं फ़ीस लेके एज ए कंसल्टेंट एडवाइस करता हूँ लोगों को, वही आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। अगर आपको समझ आए, अगर आपका वैल्यू एडिशन हो, आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।